जशपुर में सीएम आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने पहुंचकर सीएम के साथ होली मनाई। देखिए ये रिपोर्ट। देश समेत छत्तीसगढ़ में भी होली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। सीएम विष्णुदेव साय के निजी निवास में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। काफी संख्या में लोगों ने होली मिलन समारोह में हिस्सा लिया। नगाड़े संग मादर की थाप के साथ पूरी टीम खड़ी थी, जो आने वालों का मनोरंजन कर रही थी। होली मिलन समारोह में आने वालों का खास ध्यान रखा गया, जिसमें खाने पीने से लेकर भोजन की व्यवस्था भी की गई। इस मौके पर सीएम विष्णुदेव साय से आम लोग स्वतंत्र रूप से मिले। सीएम संग होली मनाकर लोगों ने उनका आशीर्वाद भी लिया। इस मौके पर हमारी टीम भी वहां पहुंची और सीएम साय से खास बातचीत की। आज हम बैठे हुए हैं सीएम साहब के साथ में, जिनको नाम और पहचान की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप में एक सामर्थ्य हैं। विष्णुदेव साय जी, जो कि जशपुर के लाडले हैं और छत्तीसगढ़ के वर्तमान सीएम हैं। सबसे पहले मैं आपको होली की बधाई और सीएम बनने पर छत्तीसगढ़ की बधाई देना चाहता हूँ, हर खबर के लिए। जी धन्यवाद, और आपको भी और हर खबर चैनल के सभी सदस्यों को भी होली बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा आप माना जाता है सरल स्वभाव के सहज हैं, तो इसी स्तर से क्या लगता है छत्तीसगढ़ के जो कामकाज है उससे सरल स्वभाव से निपटाया जा सकता है? देखिए, सरल स्वभाव तो है, स्वाभाविक रूप से भगवान हमको सरल ही बनाया है, लेकिन जहां तक छत्तीसगढ़ के हित की बात है, कहीं कठोर होना पड़ेगा तो कठोर भी होते हैं, है ना। आप हमारा निर्णय देखिए, इस तरह से अभी 3 महीना में निर्णय लिए। जी जी। सरकार की पिछली सरकार ऐसी कौन सी कमियां थी जिसे आप वाजिब रखते हैं कि मतलब कि किया जाएगा अपने अनुसार? देखिए, पिछली सरकार छत्तीसगढ़ की जनता से 36 वादा की थी और 5 साल उनको सरकार चलाने का अवसर मिला, लेकिन 5 साल में 36 में से एक भी वादा 100% पूरा नहीं किए, और इसीलिए छत्तीसगढ़ की जनता उनको नकार दी। इसलिए 5 साल में ही वो सरकार से आउट हो गए। और आज छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश की जनता का विश्वास, एक एक बच्चा का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर है। आज सब का आशीर्वाद उनको मिल रहा है और काम भी किए हैं। मोदी जी भी 10 साल सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको मूल मंत्र मानते हुए गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए काम किए हैं। और हम लोग भी अभी 3 महीने में ही मोदी की गारंटी में जो हम लोगों का वादा था छत्तीसगढ़ की जनता से, उसमें बड़े बड़े वादा हम लोगों ने पूरा किया है। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दिए हैं, 2 साल का बकाया बोनस 3716 करोड़ रुपया 12 लाख से ज्यादा किसानों का 25 दिसंबर को दिए हैं। 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे हैं। अंतर की जो राशि थी उसको भी एक मुश्त 24,72,000 किसानों का कुल मतलब 13,320 करोड़ रुपया देने का काम किए हैं। महतारी बंधन योजना में भी माता बहनों के खाता में 70 लाख से ज्यादा माता बहनों के खाता में 655 करोड़ रुपया भेजने का काम किए हैं। और अब हर महीना प्रथम सप्ताह में ही महतारी बंधन योजना का पैसा जाएगा। रामलला दर्शन योजना शुरू कर चुके हैं। तेंदुपत्ता की खरीदी 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा के हिसाब से होगा, इसकी भी मतलब स्वीकृति दे चुके हैं। तो इस तरह से 3 महीने में ही मोदी की गारंटी का अधिकांश वादा हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने पूरा किया है। और आज छत्तीसगढ़ की जनता भी भारतीय जनता पार्टी पर, हमारी सरकार पर विश्वास की है। जैसे देखा तो राजनीतिक शोर में आपका बहुत ज्यादा समय है, कैसे आपको प्रेरणा मिले कि आप ही पहले सोचे थे कि जाना है? देखिए, वैसे तो हमारा ये परिवार राजनीति के क्षेत्रों में नया नहीं है,
जब देश आजाद हुआ सन 47 में, तो हमारे स्वर्गीय दादाजी सरदार बुधनाथ साय मनोनीत नॉमिनेट विधायक थे। उस समय नागपुर हम लोग की राजधानी थी, मध्य प्रदेश का भी गठन नहीं हुआ था। उस समय हमारे दादाजी नॉमिनेट विधायक थे। उसके बाद हमारे परिवार से लगातार हमारे एक बड़े पिताजी स्वर्गीय केदारनाथ साय जी विधायक थे। हमारे बड़े पिताजी स्वर्गीय नरहरि साय जी 2-3 बार विधायक थे। 77 में रायगढ़ से सांसद थे। मोरारजी भाई देसाई की सरकार में केंद्र में मंत्री भी थे। हमारा एक भाई विधायक था और लगातार 20-25 साल से हम 2 बार विधायक, 4 बार सांसद। इस तरह से मोदी जी के प्रथम कार्यकाल में राज्य मंत्री का भी दायित्व था। तो इस तरह से हमारा परिवार राजनीति के लिए कोई नया नहीं है। आजादी के बाद से लगातार राजनीति में हमारा परिवार सक्रिय है। तो कहने का मतलब कि विचारधारा में पहले से आप में था? हाँ, हम विरासत में एक तरह से राजनीति हम लोग को मिली है। एक कहावत है कि यहाँ पर जो सीएम साहब यहाँ आते हैं तो बिना खाना खाए नहीं दिया जाता है। ऐसा तो नहीं है। जैसा जो समय में आता है तो कार्यकर्ताओं को यहाँ सम्मान करते हैं, जितना बनता है उनको सम्मान से बैठाते हैं, उनको पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं। अगर भोजन का समय हुआ और भोजन यहाँ उपलब्ध है तो भोजन भी कराते हैं। मतलब ये सब गुण हम स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी से सीखे हैं। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ता पार्टी के रीढ़ की हड्डी हैं, इसलिए हम लोग जानते हैं कि कार्यकर्ताओं का मतलब सम्मान ही सब कुछ है। हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश अगर देना चाहेंगे पब्लिक के लिए, जनता के लिए? एक तो आज होली का दिन है, तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और अभी मुझे जानकारी मिली है कि शांतिपूर्वक होली अभी हमारे सरगुजा संभाग में तो, और हम समझते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में ये होली का त्योहार अच्छे से संपन्न हुआ है। और बस आशीर्वाद पूरे छत्तीसगढ़ वासियों का अपने इस सेवक को मिलता रहे। बाकी जो भी उनकी आशा है, उनका जो विश्वास है हमारी सरकार से, उसको पूरा करने में हम लोग कोई कसर नहीं रखेंगे। होली मिलन समारोह में पूर्णिमा देवी ने नागपुरिया गीत गाया। गानों की धुन पर सभी लोग जमकर झूमे। तो वहीं इसमें झारखंड म्यूजिक कलाकारों की टीम ने म्यूजिक देकर 4 चांद लगा दिया। सीएम आवास पर होली का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने सीएम साय के साथ होली मनाकर होली का लुत्फ उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट।